और आगे बढ़ेगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का भी आज दौरा प्रस्तावित है। दांतारामगढ़ दौसा में करेंगे आम सभा को संबोधित। दांताराम से दोपहर 12:15 बजे, दौसा में दोपहर 3 बजे सभा को संबोधित करेंगे। तो ये कार्यक्रम प्रस्तावित कर लिया गया है। यहाँ पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का दौरा दांतारामगढ़ दौसा में करेंगे आम सभा को संबोधित। लगातार बीजेपी अपने मरुधरा मिशन में जुट गई है और ये देखिए, ये बड़े बड़े दिग्गज चेहरे और नेता हैं जो चुनावी महासंग्राम में उतर गए हैं। कुछ देर पहले हमने ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाया था कि कौन किसके सामने है, किस पार्टी से ताल्लुक रखता है और कौन सी विधानसभा सीट से वो चुनाव लड़ रहा है। यहाँ पर बीजेपी भी मुस्तैदी से चुनाव प्रचार में जुट गई है। दौसा में दोपहर 3 बजे सभा को संबोधित करते यहाँ नजर आएंगे जेपी नड्डा। तो जेपी नड्डा का कार्यक्रम भी प्रस्तावित है, जिसको लेकर अब कभी भी वो पहुंच सकते हैं, जिसके बाद उनका दौरा प्रस्तावित कर लिया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, क्योंकि चुनाव प्रचार अब खत्म होने की कगार पर है, पूरी ताकत नेताओं ने लगा दी है। अब तक जो भी समय हमने देखा, जो भी तस्वीर हमारे सामने नजर आई, हमने देखा कि दोनों ही पार्टियां, चाहे वो निर्दलीय को भी अगर हम जोड़ ले इसमें, तो लगातार हर कोई ये कोशिश कर रहा है कि जनता का विश्वास एक बार अपने हाथ में ले ले, अपने ऊपर विश्वास हो जाए जनता का, तो इस बार उनकी जीत पक्की है। लेकिन अगर हम जमीनी हकीकत की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको क्या लगता है, क्योंकि देखिए चुनाव प्रचार में अब समय नहीं है, ऐसे में अब जितना भी समय बाकी रह गया है उसमें अलग अलग पार्टियों की तरफ से क्या कुछ रिएक्शंस है, जनता के क्या रिएक्शन सामने आए हैं? विष्णु। बिल्कुल चंद्रश्री, मैं बता दूं कि कल शाम को 5 बजे चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा जी। इसके पहले बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है जी। बात अगर बीजेपी की जाए तो आज 50 से ज्यादा जो जनसभाएं, रोड शो बीजेपी की ओर से पूरे प्रदेश भर में किया जाएगा यानी 200 विधानसभा सीटें हैं, उनमें से 50 विधानसभा सीटों पर आज प्रचार किया जा रहा है, चुनावी जनसभाएं की जा रही है। 1/4 एक दिन में आज पूरा किया जा रहा है। इससे पहले लगातार दौरे और प्रचार किए जा रहे हैं। लगातार बीजेपी ने कैटेगरी वाइज यहाँ पर प्रचार रखे थे कि पहले ऐसी सीटें जहाँ पर कमजोर हो या मजबूत सीटें हो उन पर जाया जाए, और जब नजदीक चुनाव आए तो क्योंकि ज्यादा जरूरत उस समय है कि वोट है वो जो मतदाता है वो तुरंत उनके पक्ष में हो, तो ऐसे में बाद में जो कमजोर सीटें हैं उन पर जो फोकस किया गया है। कुल मिला के बीजेपी के सारे जो नेता हैं वो इस समय मिशन मरुधरा पर लगे हुए हैं, क्योंकि राजस्थान विष्णु, बीजेपी की अगर हम बात कर ही रहे हैं तो आज यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी बड़ा दौरा है, रैली है, डूंगरपुर सागवाड़ा में जनसभा है। आदिवासी वोटर्स उनके नजर में है, तो क्या लगता है आपको साधने में कामयाब रहेंगे यहाँ पर? बिल्कुल चंद्रश्री, क्योंकि यहाँ कुछ दिनों पहले अगर बात की जाए तो प्रियंका गांधी और खड़गे और ये आके गए हैं कांग्रेस में, तो अब ऐसे में इन वोटों पर सभी की नजर रहती है। एक मुश्त वोट होता है, तो बीजेपी भी इन वोटों पर पूरी देर ध्यान पूरा फोकस कर रही है। आज प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी है वो भी आदिवासियों को साधने का प्रयास करेंगे। प्रधानमंत्री कई बार यहाँ पर आदिवासी क्षेत्रों में पहुंचे हैं, पहले मानगढ़ धाम आए थे तब भी कुछ बात करते हैं। तो ऐसे में अब क्योंकि प्रधानमंत्री जब भी बोलते हैं तो सीधा सा कनेक्ट उनका जो लोग हैं, मतदाता है, उनसे होता है। तो ऐसे में बीजेपी की ये सभा जो आदिवासी मतदाताओं के लिए रखी गई है काफी कारगर साबित हो सकती है। विष्णु, केंद्रीय गृह मंत्री माफ कीजिएगा, केंद्रीय गृह मंत्री भी अमित शाह का भी आज जैतारण दौरा है। भाजपा की चुनावी सभा है, यहाँ पर वो कार्यक्रम में शिरकत करेंगे 11 बजे के आसपास। ये भी उनका दौरा प्रस्तावित कर लिया गया है। इसको लेकर क्या ताजा अपडेट? बिल्कुल, केंद्रीय गृह मंत्री लगातार 3 दिन यहाँ रहने वाले हैं। कल भी यहाँ राजस्थान के दौरे पर थे, आज है, और कल भी सांगानेर में सभा होगी। प्रधानमंत्री के बाद केंद्रीय जो गृह मंत्री अमित शाह वो पूरी तरह यहाँ लगे हुए हैं, क्योंकि बीजेपी के चाणक्य समझे जाते हैं, इसलिए हर रणनीति के तहत ये तय किया जा रहा है। आज पश्चिमी राजस्थान के जो जिले हैं जैतारण और वहां पर ये सभा है। तो वैसे अब राजस्थान का, क्योंकि कल चुनाव प्रचार बंद होगा, तो सांगानेर में उनका रोड शो आयोजित किया गया है। कल जयपुर शहर में प्रधानमंत्री मोदी ने रोड शो किया था, और अब आने वाला जो कल है वहां पर जो प्रचार का आखिरी दिन होगा। बिल्कुल विष्णु, हमने देखा, सभी ने देखा कि जयपुर से पहले जब बीकानेर में रोड शो था 4 किलोमीटर तक, इतना लंबा रोड शो, फिर जयपुर में कल जिस तरीके से फूलों की बरसात पीएम मोदी के ऊपर की गई, लोग घंटों से लाइनों में खड़े नजर आए एक झलक पाने के लिए कि एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी आंखों के सामने देख ले, उनका जो वो संबोधित करते हैं उनको सुन ले। तो ये बड़ी लालसा होती है लोगों के अंदर, ये देखा गया, और बड़ा हुजूम जो है इनकी रैलियों में और रोड शो
में नजर आता है। यही इनकी ताकत है। जब चुनावी मैदान में जब भी बीजेपी उतरती है तो रोड शो को खास महत्व देती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका विष्णु इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए लगातार जो है पार्टी अपना दमखम दिखाती हुई नजर आ रही है। धुआंधार चुनाव प्रचार भी हो रहा है, लेकिन अब कम समय रह गया है और